वेरी इम्प्रेसिव मदर। मुझे वीजे के इंतजार में घर में कैद करके खुद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर रही हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से। वरना मुझे कोई शौक नहीं है टके टके के लोगों के ऊपर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने का। अच्छा, अब टके टके के लोग हो गए? पहले तो आप ताहिर अंकल के साथ जाने के लिए खुशी से सब कुछ लुटा देती थी। इसलिए कि पहले सारा खर्चा ताहिर करता था और अब तुमने उसको इतने मसलों में उलझा दिया है कि उसे अपने बेटे के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। हाँ, वो अपने बेटे में लगे हुए, आप पार्टीज में लगी हुई, और यहाँ मुझे अपने घर में कैद किया हुआ है तुम्हारी हरकतों की वजह से। सिर्फ एक बार ना तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू, फिर तुम सीधी जाओगी कनाडा। ओके फाइन, मेरा जब पासपोर्ट और वीजा आ जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज जस्ट दिस वंस मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलने दें। श्योर वो मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। कौन से फ्रेंड्स जिनकी मदद की वजह से मेरा बायकॉट हुआ सोशल सर्कल में, और उन्होंने एक बार भी तुम्हें कॉल की, और उनकी वजह से अब मुझे ये सारी एक्टिविटीज दोबारा करनी पड़ रही है एक नया सोशल सर्कल बनाने के लिए। मम, ज़ियान के ऊपर उसके डैड का बहुत प्रेशर है। Really? ये रहा उसके डैड का प्रेशर। इस लड़की से मिलना तो बहुत दूर की बात है, 10 मील दूर रहने के लिए कहा उसके बाप ने, वरना वो उसे घर से निकाल देगा। ये दोनों एक साथ? ये सिर्फ एक साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा प्लान इस ज़ियान ने एक्सपोज किया है। तुम्हारी वीडियोस भी इसी ने प्रोवाइड की है। और ज़ियान को उसके डैड ने घर से नहीं निकाला ना? स्वीटहार्ट, लोग ओपनली दोस्ती में हैं और तुम दुश्मनी करनी चाहिए। ये है तुम्हारी फ्रेंड्स जो सीक्रेटली किसके साथ है। सीक्रेटली तो गलत काम होते हैं ना मम, दोस्ती तो ओपन होनी चाहिए। ये क्या कर रही थी? अगर मैं अकेली होंगी मम तो मैं सबको अकेला कर दूंगी। जरा सोचो, तुम्हारा जरा सा कॉपरेशन सालार को ऐसा सबक सिखा सकता है कि वो सारी जिंदगी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। कैसा सबक? तुम क्या करने का सोच रही हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसको उसकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ। और अगर तुम कोऑपरेट ना भी करो तो जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके रहूंगी। ओके फाइन, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाह रही हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा साथ दूं या ना दूं। वही करूंगी जो तुम्हारे साथ हुआ था। मतलब तुम उसे फंसाओगी? वो सालार है, सालार सिकंदर, इंडस्ट्रीज का मालिक। तुम उसे ट्रैप नहीं कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, कुछ काम था आपसे। हाँ बोलो, बैठो। नहीं, बस बात करनी है। बैठ के बात नहीं हो सकती? मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। देखो बेटा, आपको परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ बता दिया करें। ओके? वो मैं आपके ऑर्फनेज जाना चाह रही थी। ऑर्फनेज? अच्छा, तो क्या कोई काम था वहाँ? जी, वो मैं चाह रही थी। क्या किचन में मेस बना के रखा हुआ है? वो नानी के घर से राशन लेकर आई थी मैं।
क्यों बेटा? क्योंकि नानी ने वो सारा राशन का सामान हमारे लिए मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि हम खा लेंगे। फातिमा, फातिमा, ये सारा सामान गरीबों में बंटवा दो, दुआएं मिलेंगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। गरीबों को पैसे दे देंगे, मेरे पास है। वैसे भी वो सारा राशन नानी ने बहुत प्यार से खरीदा था। मुझे लग रहा था कि मैं उनके घर आऊंगी और खाना खाऊंगी, तो इसलिए वो मुझे रखने दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, रख लो। वैसे ऑर्फनेज में कोई काम है तुम्हें? मैं चाह रही थी कि वो नानी के सारे कपड़े, जूते, बैग, सब कुछ ऑर्फनेज में हम सब लोगों में तकसीम कर दें। मैं एक रात गाफिल क्या हुई अपनी माँ से, तुम तो उनकी सारी चीजें उठा के ले आई। अपनी अम्मी से आप सिर्फ एक रात गाफिल थी? अच्छा, आप ऐसा करो कि सलार से कहो कि आपको ले जाए। अगर वो बिजी है तो ड्राइवर ले जाओ बेटा। थैंक यू। ऑलराइट। आप देखते क्या कह के गई है, वो मेरी माँ की बिलोंगिंग्स हैं। अरे फिर तो बहुत अच्छा होगा, आप उसके साथ चली जाए ना, अपनी माँ की इस्तेमाल की हुई चीजें खुद अपने हाथों से बांटे। आपको भी सुकून मिलेगा और आपकी अम्मा जान की रूह भी खुश हो।